कसाई के पीछे घिसटती जा रही बकरी ने सामने से आ रहे सन्यासी रूपधारी व्यक्ति को देखा तो उसकी उम्मीद बढ़ी। मौत आंखों में लिए वो फरियाद करने लगी, महाराज, मेरे छोटे छोटे मेमने हैं, आप इस कसाई से मेरे प्राण रक्षा करें। मैं जब तक जीऊंगी अपने बच्चों के हिस्से का दूध आपको पिलाती रहूंगी। बकरी की करुण पुकार का सन्यासी पर कोई असर न पड़ा। वो बिना भाव से बोला, मूर्ख बकरी, क्या तू नहीं जानती कि मैं एक सन्यासी हूँ? जीवन, मृत्यु, हर्ष, शोक, मोह माया से परे हर प्राणी को एक न एक दिन तो मरना ही है। समझ ले कि तेरी मौत इस कसाई के हाथों लिखी है। यदि ये पाप करेगा तो ईश्वर इसे भी दंडित करेगा। मेरे बिना मेरे मेमने जीते जी मर जाएंगे। बकरी रोने लगी, नादान, रोने से अच्छा है कि तू परमात्मा का नाम ले। याद रख, मृत्यु नए जीवन का द्वार है। संसारिक रिश्ते नाते प्राणी के मोह का परिणाम है। मोह माया से उपजता है, माया विकारों की जननी है। विकार आत्मा को भरमाए रखते हैं। बकरी निराश हो गई। सन्यासी के पीछे आ रहे कुत्ते से रहा न गया। उसने पूछा, महाराज, क्या आप मोह माया से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं? बिल्कुल, भरा पूरा परिवार था मेरा। सुंदर पत्नी, भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, बेटा बेटी, बेशुमार जमीन जायदाद। मैं एक ही झटके में सब कुछ छोड़कर परमात्मा की शरण में चला आया। संसारिक प्रलोभन से बहुत ऊपर, जैसे कीचड़ में कमल, वो सन्यासी रूपी डींग मारने लगा। आप चाहे तो बकरी की प्राण रक्षा कर सकते हैं, कसाई आपकी बात नहीं टालेगा। सन्यासी बोला, मौत तो निश्चित ही है, आज नहीं तो कल हर प्राणी को मरना है। तभी सामने एक काला भुजंग नाग फन फैलाए दिखाई पड़ा। सन्यासी के पसीने छूटने लगे। उसने कुत्ते की ओर मदद के लिए देखा। कुत्ते की हंसी छूट गई। मृत्यु नए जीवन का द्वार है, उसको एक न एक दिन तो आना ही है। कुत्ते ने सन्यासी के वचन दोहरा दिए। मुझे बचाओ। अपना ही उपदेश भूलकर सन्यासी गिड़गिड़ाने लगा, मगर कुत्ते ने उसकी ओर ध्यान ना दिया। आप अभी यमराज से बातें करें, जीना तो बकरी चाहती है। इससे पहले कि कसाई उसको लेकर दूर निकल जाए, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करना है। कहते हुए वो छलांग लगाकर नाग के दूसरी ओर पहुंच गया। फिर दौड़ते हुए कसाई के पास पहुंचा और उस पर टूट पड़ा। अचानक हमले से कसाई के औसान बिगड़ गए। वो इधर उधर भागने लगा। बकरी की पकड़ ढीली हुई तो वो जंगल में गायब हो गई। कसाई से निपटने के बाद कुत्ते ने सन्यासी की ओर देखा। वो अभी भी मौत के आगे कांप रहा था। कुत्ते का मन हुआ कि सन्यासी को उसके हाल पर छोड़कर भाग जाए, लेकिन मन नहीं माना। वो दौड़कर विषधर के पीछे पहुंचा और पूंछ पकड़कर झाड़ियों की ओर उछाल दिया और बोला, महाराज, जहां तक मैं समझता हूँ, मौत से वही ज्यादा डरते हैं जो केवल अपने लिए जीते हैं। इस कहानी का सार है कि दोस्तों, दूसरों के लिए जीने की कोशिश करें, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। कहानी अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।